फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम एवरेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखूँगा, फिर उनको मैं सॉल्व करूँगा जो मोस्टली ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले देखो, आपके पास एक क्वेश्चन मैंने यहाँ सामने लिखा है। इसमें लिखा है कि द मीन टेम्परेचर ऑफ द मंडे टू वेडनेसडे वॉज 37 degree Celsius and of Tuesday to Thursday was 34 degree Celsius. If the temperature on Thursday was 4/5 of Monday, find temperature of Thursday. तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास एक शब्द दिया है मीन। तो मैंने ये टॉपिक आपको जब एवरेज का टॉपिक एक्सप्लेन किया था, तो मीन का मतलब होता है एवरेज। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मतलब आपके पास एक एवरेज टेम्परेचर दिया है मंडे टू वेडनेसडे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ठीक है, इन 3 दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर है, तो ये है 3 डेज का, अलग अलग डेज का टेम्परेचर, उसका जो सम है उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोला है एंड ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे वॉज 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट में ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, इन 3 दिन का जो टेम्परेचर का जो सम है तो वो कितना है? वो इन तीनों की अलग अलग वैल्यूज होगी। इन तीनों को अगर ऐड करूंगा और उसके ऐड को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा एवरेज। तो वो एवरेज दिया है कितना? 34 डिग्री सेल्सियस, यहां तक दिया है। उसके बाद देखो क्या बोला है, इफ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वॉज 4/5 ऑफ मंडे। मतलब ये दिया है कि जो थर्सडे का जो टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। ये जो मैंने लिखा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में दिया है और हमें कब का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है? एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑन थर्सडे। तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहली बात, ये जो लिखा है मैंने, अगर मैं ये करूं कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे इक्वल टू 37 इंटू 3 कर दूंगा तो वो हुआ 111। तो यानी ये मतलब हुआ, ये 111 आया 3 दिन के टेम्परेचर का सम, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का टेम्परेचर का जो सम है वो है 111 डिग्री। उसके बाद है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसका जो टेम्परेचर है, उन तीनों टेम्परेचर का जो सम है वो कितना होगा? इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हो गया, 1 कैरी, तो ये हो गया 102 डिग्री। अब यहाँ पे समझना, हमें तो पर्टिकुलर कब का निकालना है? थर्सडे का निकालना है। तो इसका मतलब थर्सडे का निकालने के लिए पहले हमें मंडे का निकालना पड़ेगा। अब देखो, अब इन 2 इक्वेशंस में 3 वेरिएबल आ गए। इसमें देखो सबसे पहली बात, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन डे कौन कौन से हैं? ये है थर्सडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे जो है आपका कॉमन है, ये कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो क्या होगा? ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 111 माइनस मंडे, ये हो गया। क्या किया मैंने? इन दोनों इक्वेशन को टैली किया। इसमें जो कॉमन डेज हैं वो है ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो किसी भी इक्वेशन से जो है, मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू निकाल दो। तो इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूं मैं कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे जो है तो वो कितना होगा? ये आगे जाएगा 111 माइनस मंडे। अब ये इक्वेशन 1 थी आपकी और ये इक्वेशन सेकंड थी। अब इक्वेशन 1 के थ्रू हमें वैल्यू क्या मिली? हमारे पास वैल्यू ये आई, किसकी? ये आई आपके ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की वैल्यू 111 माइनस मंडे। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे भरूंगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे की जगह, तो कितना होगा? 111 माइनस मंडे प्लस थर्सडे इक्वल टू 102। यहाँ तक क्लियर है? अब ये 102 उस साइड ले जाओ, इन दोनों को इधर लाओ, तो ये कितना? 111 माइनस 102 इक्वल टू ये हो गया मंडे माइनस थर्सडे। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है? 9 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट हमारा। इसका मतलब ये हुआ
कि मंडे का टेम्परेचर ज़्यादा था और थर्सडे का टेम्परेचर कम था, तो मंडे का टेम्परेचर थर्सडे के टेम्परेचर से 9 डिग्री ज़्यादा था। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन है, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम रेशो के टॉपिक में पढ़ेंगे। जब भी आपके पास दो वेरिएबल इक्वल के साइन के ऑपोजिट हो तो इसका मतलब उसको रेशो में डायरेक्टली कन्वर्ट करो। तो कैसे, थर्सडे यहाँ पे क्या होगा, 5 थर्सडे इक्वल टू 4 मंडे, तो इसका मतलब थर्सडे रेशो मंडे जो है वो कितना आया, 4:5। इसका मतलब ये हुआ कि थर्सडे की वैल्यू हमेशा ये वाला काउंट होगा और मंडे का उसके साथ वाला। तो इसका मतलब यहाँ से रेशो से भी हमें मालूम हो चुका है कि थर्सडे का टेम्परेचर कम है और मंडे का ज़्यादा है। अब हम आंसर निकालने जा रहे हैं। तो हमें जो फाइंड बोला है, हमें पूछा है कि थर्सडे का टेम्परेचर कितना है। तो देखो रेशो के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे, तो मोस्टली मुझे लग रहा बेसिक क्लास में मैंने ये बताया है। तो यहाँ पे देखो थर्सडे का टेम्परेचर निकालना है, तो थर्सडे के कितने पार्ट हैं, 4 इनटू ये जो है गिवन वैल्यू, ये फाइंड आउट हो गया ना मंडे और थर्सडे का, तो यहाँ पे भी मंडे और थर्सडे, तो कितना है, 9। अब ये जो है ये क्या है, ये 9 क्या है, ये है थर्सडे और मंडे के जो रेशो है उसके बीच का गैप। इसका मतलब मंडे के पास एक पार्ट, यानी मंडे के पास 5 पार्ट्स थे, थर्सडे के पास 4 पार्ट, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 पार्ट का। तो 1 यहाँ पे लिखा जाएगा, दैट विल बी आंसर 36 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थर्सडे को, जो थर्सडे वाले दिन जो टेम्परेचर था वो तो 36 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी तरह से मंडे का भी पूछा जाएगा तो मंडे का भी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मंडे का पूछा होता तो मतलब क्या हो, जो हम फाइंड आउट करें वो यहाँ पे लिखेंगे मंडे, और मंडे का पार्ट कितना है, वो है 5 इंटू ये 9 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये 9 क्या दिया, ये गैप दिया है, तो गैप है ये 1 से डिवाइड होगा, तो दिस विल बी 45 डिग्री सेल्सियस। अगर मंडे का पूछा होता तो ये होता, ठीक है। थैंक यू।